YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई मीन होता है कि जो भी इनके दरमियान में साइन है उनके मुताबिक इनको सॉल्व कर दें, इनको हल कर दें। तो इसमें यह है कि जो पहली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है ये डिवाइड बाय ये, यानी कि इस एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। तो ये चारों जो इसके क्वेश्चन हैं ये डिवीजन के हैं, अलजबरे की डिवीजन है। तो अलजबरे की डिवीजन के लिए हमें अलजबरे की मल्टीप्लिकेशन का पहले आना ज़रूरी है। प्लस माइनस के बाद मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई करना भी, जिसको मल्टीप्लाई आ गया उसके लिए फिर डिवीजन मुश्किल नहीं है। आइए इनको चारों पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो जब इनको डिवाइड किया जाता है तो हमेशा ये पहली वाली जो वैल्यू है ना इसको डिवीजन के अंदर लिखा जाता है और बाद वाली वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। अब डिवीजन का ये रूल होता है कि ये हमने पहली जो टर्म होती है इसको ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि पहली को मल्टीप्लाई करें तो इस पहले वाले की इक्वल आ जाए। ठीक है, तो जैसे देखें x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाएगा। x को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, बाकी जो भी आएंगी वो बाद की बातें हैं। तो साइन भी सेम आना चाहिए, पावर कोएफिशिएंट ये मुकम्मल तौर पे एक जैसी वैल्यू नीचे इसके आनी चाहिए। x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाता है, सेम साइन तो प्लस का साइन भी है। अब सिर्फ इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर ऊपर वाले को इसकी जो बाकी टर्म होती हैं उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो ये 2x हो जाता है, 2x। तो जो x वाली वैल्यू होती है ना, अगर 2x है ऐसे है ना 2x, ये x की वजह से ये वैल्यू x के नीचे आएगी। डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन 2x। अब अगला स्टेप, क्योंकि हमने इनमें से इनको नीचे वालों को माइनस करना होता है तो माइनस में क्या होता है कि नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है चेंज होकर माइनस हो गया, ये माइनस है ये भी चेंज होकर प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों के डिफरेंट साइन हैं, इक्वल हैं और साइन में डिफरेंट है तो ये 1 से 1 माइनस किया 0, यानी कि ये कैंसिल हो गया। तो पहली वैल्यू कैंसिल ही होनी चाहिए हमेशा। अब इस नेक्स्ट वाले में देखिए कि इन दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो हमने क्या करना होता है, प्लस माइनस में प्लस करना होता है। 2 + 1 3x और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो शुरू में प्लस ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। और अब ये अगली टर्म भी उतार लें नीचे। अब देखें अब इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए हमारे पास। साइन तो सेम है, ये भी प्लस है तो प्लस चाहिए तो प्लस ही आ जाएगा साइन। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से किया 3x, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 × 2 = 6, तो नंबर के नीचे आते हैं। ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब अगले स्टेप में हमने इनको माइनस करना होता है, तो माइनस में बाद वाली वैल्यू के साइन चेंज होते हैं, ये माइनस का चेंज होकर प्लस हो गया। अब देखिए दोनों वैल्यू इक्वल हैं और साइन मुख्तलिफ हैं। दोनों वैल्यू इक्वल हों साइन के मुख्तलिफ हों तो ये कट जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि 3 से 3 माइनस का 0 हो जाते हैं। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, डिफरेंट साइन है, 6 से 6 माइनस का 0, तो दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कट गए। तो अब इसका जो आंसर आ गया वो ये वाला x + 3, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस सेकंड पार्ट में फर्स्ट वैल्यू को मैंने अंदर रखा है और बाद वाली से डिवाइड कर रहा हूँ। अब फर्स्ट वैल्यू को ऐसी टर्म के साथ, इस फर्स्ट टर्म को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि इस वाली फर्स्ट वाली के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब ये x है, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ। जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होती है ना तो उनकी पावरें प्लस हो जाती हैं। 2 ये 1 ये 3 हो जाएगी, यानी पावर 3 हो जाएगी। सेम साइन और प्लस का साइन भी आ गया। अब उसी वाली वैल्यू को जिससे डिवाइड कर रहे हैं बाकी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। x स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर अब x स्क्वायर तो नहीं है
ये एक्स क्यूब थी, ये पावर 1 है, ये बगैर एक्स के है। ये एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, ये आपको समझाने के लिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर आ रहा है। अगर वो वैल्यू पहले ना हो उसके साथ लाइक टर्म, तो इनको इन सारों से आगे करके लिख दें, प्लस 3x स्क्वायर। मेथड और भी होते हैं कि स्क्वायर के साथ वो ज़ीरो वाला वो लिख देते हैं, लेकिन वो ना करें आप, ऐसे ही जो लाइक टर्म अगर उस जैसी ना हो उसको अगली तरफ लिख लें। मल्टीप्लाई हो गया, अब अगला स्टेप होता है कि इनको माइनस करना है। तो माइनस में क्या होता है कि साइन चेंज, ये प्लस है, साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, चेंज होकर माइनस हो गया। अब इनके ये इक्वल वैल्यू हैं तो साइन मगर डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हमेशा वैल्यू इक्वल होती हैं, साइन हमने डिफरेंट ही करने होते हैं और हमने इनको कट ही करना होता है, यानी इनको ज़ीरो लेके आना होता है। अब सबसे पहले हम नीचे वो वाली वैल्यू लिखेंगे जिसकी पावर सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी पावर ये वाली है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ये बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। -3x स्क्वायर, या माइनस हो गया ना, -3x स्क्वायर, ये 2 पावर के बाद 1 पावर वाली, -19x -30। ये हमने इनको इनकी तरतीब के साथ लिख दिया। अब हमने x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो इस वाले के इक्वल आ जाए। अब इसमें देखें ये प्लस है, हमने माइनस भी लेके आना है, तो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर आ जाए, 3x के साथ। 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x में x की पावर प्लस हो जाएगी और 3 1 दा 3x स्क्वायर हो जाएगा s। अब इसको इसकी नेक्स्ट जो टर्म है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9x, डिफरेंट साइन है तो माइनस माइनस 9x, तो x की वैल्यू x वाली वैल्यू के नीचे आ जाएगी, -9x। अब नेक्स्ट टाइम में हमने इनके साइन चेंज करने होता है, ये माइनस है चेंज होके प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब ये डिफरेंट साइन है, इक्वल है, ये कट गए, इनके भी डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस से करना होता है, 19 से 9 माइनस किया 10 और बड़े नंबर का साइन माइनस, ये वाली वैल्यू नीचे उतार ली। अब फिर हमने इस पहली टर्म को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो इस पहले वाले की इक्वल आ जाए। अब देखें ये प्लस है, यहाँ माइनस भी है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा, 10x। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अब उसको ना बाकियों के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। 10 को 3 से किया, 10 3 30 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब अगला स्टेप क्या होगा कि इनके साइन चेंज करने हैं हमने, ये माइनस का चेंज होकर प्लस हो गया, ये माइनस है ये भी चेंज होकर प्लस हो गया। अब ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 10 से 10 माइनस किया 0 यानी कट गए, ये भी डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 30 से 30 माइनस किया 0 यानी कि कट गए। तो अब इनका ये आंसर आ गया है। इस आंसर को आप नीचे करके प्यारा सा करके नीचे करके इसको लिख दें कि ये इसका आंसर आ गया है। इस एक्सरसाइज का ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये फर्स्ट वैल्यू को अंदर रखा और इससे डिवाइड किया। हमेशा बड़ी वैल्यू को अंदर रखा जाता है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, x को x स्क्वायर के साथ, 1 पावर इसकी या 2 पावर इसकी है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस और प्लस रह गया। आज जब इसके साथ हमने देखना होता है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि पहली वाली वैल्यू की इक्वल आ जाए, लेकिन उसके अलावा फिर इसको बाकी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा एक्स स्क्वायर y, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर y नहीं है ना, अगर नहीं है तो इसको अगली तरफ लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर y। अब अगला स्टेप क्या होगा कि हम इसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है चेंज होके माइनस और ये माइनस है चेंज होके प्लस हो गया। ये वैल्यू इक्वल है, साइन डिफरेंट है और ये कट गए। अब जो वैल्यू यहाँ पे पहले होती है शुरू में होती है x है जैसे, अब हमने नीचे x की वो वैल्यू पहले लिखनी होती है जिसमें x की पावर बड़ी होती है। x के लिहाज से हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, y के लिहाज से नहीं। तो अब देखिए इसमें तो x है ही नहीं, लेकिन x इसमें है, तो इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। ये प्लस का साइन ही है, एक्स स्क्वायर y फिर y क्यूब। अब देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करें, एक तो प्लस है तो प्लस ही लेके आना हो तो प्लस के साथ ही,
कि एक्स स्क्वेयर भी आ जाए और साथ वाई भी आ जाए। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, लेकिन एक्स को साथ वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर वाई हो जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर वाई। अब एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर। एक्स एक दफ़ा है ना, जब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई को वाई से करेंगे तो वाई स्क्वेयर, तो वो वैल्यू यहाँ पे नहीं है, एक्स वाई स्क्वेयर यहाँ पे नहीं है, तो इसको आगे लिख देंगे माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। अब अगले स्टेप में हमने इनके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस है तो चेंज होकर माइनस हो गया, ये माइनस है ये चेंज होकर प्लस हो गया। ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, साइन डिफरेंट है तो ये कट गए। अब पहले हम वैल्यू वो लिखेंगे पहले जो एक्स के लिहाज से है, तो इसमें तो एक्स है नहीं, ये लिखेंगे एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब। अब एक्स को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है हमने कि वो हमारे पास एक्स वाई स्क्वेयर आ जाए। तो एक्स तो पहले ही है, एक्स को सिर्फ हमने वाई स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये प्लस ही है ना, तो एक्स को वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर, और फिर वाई स्क्वेयर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा। वाई क्यूब हमारे पास पहले है उसके नीचे लिख देंगे। ये भी डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब अगला स्टेप है इनके साइन चेंज, ये प्लस है चेंज होकर माइनस हो गया, ये माइनस है चेंज होकर प्लस हो गया। ये दोनों देखो वैल्यू इक्वल हैं और साइन भी डिफरेंट है, ये कट गए। ये भी दोनों वैल्यू इक्वल हैं और साइन भी डिफरेंट है, ये भी कट गए। तो ये इनका आंसर आ गया। तो फिर नीचे भी हम इसको अलग से ऐसे करके इसका आंसर लिख देंगे। अब इस वाले पार्ट में इस फर्स्ट टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इस पहली वाली टर्म के इक्वल हो जाए। एक बात आपने ज़रूर इसमें ज़हन में रखी होगी कि ये देखें, ये वैल्यू एक तरतीब के साथ लिखी होती हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इधर बाहर भी ऐसी तरतीब होती है, अंदर भी वही तरतीब होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब एक्स को एक तो प्लस का साइन या प्लस ही चाहिए, एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो गया, 2 + 1 3, एक्स की पावर 3 हो जाएगी। इसको सिर्फ एक टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई नहीं करना, वो मल्टीप्लाई करके उसको फिर बाकी टर्म जो बाहर बाकी जो वैल्यू है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। अब एक्स स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वेयर होता है, एक्स स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वेयर। तो ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पहले है, इसके नीचे आ जाएगा 2x स्क्वेयर। ये सेम साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम इनके साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस है ये भी चेंज हो गया माइनस। ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं, साइन डिफरेंट है, ये कट होगी। ये डिफरेंट साइन है लेकिन इक्वल नहीं है, हम इनको माइनस कर लेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है। 2 से 1 माइनस किया 1x स्क्वेयर। ये 1 मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो 1 साथ लिखा नहीं जाता, और बड़े नंबर का साइन। अब अगली वैल्यू नीचे उतार लो, -14x और -24। अब देखें कि इसमें x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वेयर आ जाए। x को हमेशा x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से x स्क्वेयर आता है। ये प्लस है, इसको प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने साइन भी वही वाला लेके आना होता है जो पहले से हो। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वेयर आ गया, इक्वल हो गया दोनों। अब उसको अगली टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा, ये x की नीचे लिख देंगे 2x। ये डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन। अगले स्टेप में हम इनका साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है चेंज हो गया प्लस हो गया, ये माइनस है चेंज होकर प्लस हो गया। ये डिफरेंट साइन है, ये कट हो गए, और इनमें भी ये डिफरेंट साइन है, ये माइनस है ये प्लस है। डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। तो 14 से 2 माइनस किया 12x, और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई। अब देखिए x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 12x आ जाए। x को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे माइनस का साइन लाने के लिए ऊपर माइनस भी लिखेंगे, -12।
अब 12 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 को x से किया 12x और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 2 दा 24, नंबर के नीचे आ जाएंगे, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब बेटा अगला स्टेप होता है कि इनके हमने साइन चेंज करने होते हैं। ये माइनस है चेंज होकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस है चेंज होकर प्लस हो जाएगा। अब इनके डिफरेंट साइन है, इक्वल भी हैं, ये कट गए, ये भी डिफरेंट साइन है और इक्वल भी हैं, ये कट गए। तो ये इसका ऊपर आंसर आ चुका है। इसको हम दोबारा लिख के नीचे, ये इसका आंसर है।